हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उन सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय सीट है अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वो, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जाति समीकरण का जो माहौल है वो समझा जा रहा है। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसी बीच में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें आप लोग जान लीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी, सीसामऊ। तो ये 5 वो विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनका कब्जा था। वहीं पर 5 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। वहीं पर 2 सीटें जो थी जो आरएलडी है, एक सीट आरएलडी के खाते की थी, मीरापुर की जो विधानसभा सीट, और वहीं पर एक जो सीट है वो निषाद समाज पार्टी, जो संजय निषाद की जो पार्टी, उस पार्टी की कब्जा सीट है। तो एनडीए के गठबंधन की 5 सीटें और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की। तो इन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने करारी शिकस्त दी है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो जोश और उत्साह है वो कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ा है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही साथ जो अन्य नेता हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अब वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जरूर ही इनमें से ज़्यादा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उन्हें हराया था, उस हार का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अन्य सीटों पर भी जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ जो जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। तो अलीगढ़ की खैर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, खैर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा के चुनाव में अनूप प्रधान वाल्मीकि सांसद बन चुके हैं। इससे पहले वे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट थी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा और इन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है। जहाँ पर इन्होंने चुनावी मैदान में जीत हासिल की है, उसके साथ ही साथ जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां यहाँ पर अपनी जीत का लेकर लगातार मंथन कर रही, लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन जारी है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ से अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने के लिए लगातार प्रयासरत है। लगातार अखिलेश यादव जी ने अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ का जो जाति समीकरण है उसे समझाया और समझने के साथ साथ लगातार वहाँ के जो पदाधिकारी जो नेता उनसे भी अखिलेश यादव जी ने मुलाकात भी की है। तो उत्तर प्रदेश की जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होने जा रही है। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभा उपचुनाव लड़े हैं। एक मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव का जो उपचुनाव था वो लड़ा, और उसके साथ ही साथ दूसरा जो चुनाव था वो था घोसी का विधानसभा उपचुनाव। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने दोनों ही विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव है उसमें शिवपाल सिंह यादव जी का जो मार्गदर्शन है वो भी अखिलेश यादव जी लगातार ले रहे हैं। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार पार्टी के पदाधिकारियों से बैठक करें। बैठक करने के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के तौर पर अनेक दिग्गजों के जो आवेदन आए हैं उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार बैठक कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से अब तक 24 आवेदन आ चुके हैं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। इस बात की जानकारी जो अलीगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं
उन्होंने दी है। इन्हीं आवेदनों में से एक जो आवेदन लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रह चुकी हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में चारूखेन, श्रीमती चारूखेन का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में यह जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कांटे की टक्कर दी थी चारूखेन जी के द्वारा। लेकिन इस बार के विधानसभा उपचुनाव में चारूखेन जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग की गई है। वहीं पर लगातार चारूखेन जहां पर एक तरफ जनसंपर्क कर रही है, वहीं पर जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मी धनगर जी को इन्होंने अपना आवेदन दिया है और आवेदन देने के साथ ही साथ चारूखेन जी का जो नाम है उत्तर प्रदेश की जो खैर की विधानसभा सीट है जो अलीगढ़ की लोकसभा सीट में आती है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चारूखेन का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो उस स्थिति से देखते हुए यहाँ से चारूखेन का जो टिकट है वो लगभग तय भी माना जा सकता है, क्योंकि चारूखेन पिछले बार भी चुनावी मैदान में लड़ चुकी हैं और उन्होंने यहाँ से दूसरा स्थान भी प्राप्त किया। 65,302 वोट इन्हें यहाँ पर मिले थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्होंने कांटे की टक्कर यहाँ पर चारूखेन के द्वारा दी गई है। तो विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चारूखेन जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहां पर चारूखेन लगातार जनसंपर्क कर रही है, लोगों के बीच में जा रही हैं और वहीं पर लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ जो जाति समीकरण उस समीकरण को भी समझ रही हैं चारूखेन जी। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अपनी टिकट की दावेदारी भी चारूखेन जी के द्वारा की जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे चारूखेन के अलावा यहाँ पर एक अन्य नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वो है समाजवादी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मी धनगर का नाम भी लगातार अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार जनता की मांग चल रही, लेकिन जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है यह सुरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी धनगर का चुनावी मैदान में उतरना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी आगामी समय में क्या होता है वो तो समय बताएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ का जाति समीकरण की बात करें। अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यह जाट और ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ पर लगभग 1,15,000 यहाँ पर जाट समाज के मतदाता, 70,000 जो है जाटव समाज के मतदाता, 60,000 ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं, 35,000 वैश्य हैं, 30,000 सूर्यवंशी हैं और 25,000 यहाँ पर SC की जो अन्य कास्ट जो आती है वो कास्ट हैं। वहीं पर 30,000 यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को बदलने में काफ़ी है। तो यहाँ की जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है यहाँ का जो जाति समीकरण है कहीं ना कहीं यहाँ तक से दलित और जाट बाहुल ये सीट मानी जाती रही। वहीं पर यहाँ का जो मुस्लिम समाज का जो मतदाता वो भी निर्णायक भूमिका में रहा है। जिस तरह मुस्लिम समाज का जो मतदाता वो चला जाता है वही प्रत्याशी यहाँ से जीत भी जाता है। तो आप लोगों की क्या राय है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।